कंटेंट राइटिंग या कॉपी राइटिंग, ये जी सब लोगों ने नाम सुना होगा, जिनका भी इंटरनेट के साथ रिलेशन है सब लोगों ने ये सुना होगा जी, कंटेंट राइटर होते हैं, कॉपी राइटर होते हैं। तो ये कंटेंट राइटर और कॉपी राइटिंग में मेन क्या डिफरेंस है, तो ये जी बात हो जाएगी आज इसके बारे में। और उसके बाद कोई एक दो टर्मिनोलॉजी जो है कंटेंट राइटिंग की वो आपके साथ डिस्कस होगी। तो डिटेल में हम इंशाल्लाह कल जो है कंटेंट राइटिंग के बारे में बात करेंगे ज़्यादा डिटेल में। और उसके बाद फिर कंटेंट राइटिंग के बाद हम ईमेल मार्केटिंग की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कंटेंट राइटर जो होते हैं जी वो बेसिकली कंटेंट लिखते हैं ब्लॉगिंग के लिए, जिसमें इंफॉर्मेशनल कंटेंट होता है और एजुकेशनल कंटेंट होता है, तो उसको हम कहते हैं कंटेंट राइटिंग। और कॉपी राइटिंग हम किसको कहते हैं, कॉपी राइटिंग भी कंटेंट ही लिखा जाता है, लेकिन दैट कंटेंट इज फॉर द सेल, आपने वो सेल्स के लिए लिखना होता है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है कि कंटेंट राइटिंग इज द राइटिंग फॉर द इंफॉर्मेशन एंड फॉर द एजुकेशनल पर्पस। और जो कॉपी राइटिंग होता है दैट इज यू कैन से सेल्स कॉपी, कि आपने उससे सेल्स जनरेट करनी होती है। तो ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए जो भी कंटेंट लिखा जाता है ज़्यादातर, या अफिलिएट मार्केटिंग के लिए, तो वो हम सेल्स कॉपी लिखते हैं, कि कॉपी राइटिंग लिखते हैं, जिसका मेन मकसद होता है हमारा सेल्स लेके आना। जबकि एजुकेशनल कंटेंट या इंफॉर्मेशनल कंटेंट जो है उसका मकसद होता है, मिसाल के तौर पे आप ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग के ऊपर आपने ट्रैफिक लेके आनी है, ब्लॉग से आपने पैसे अर्न करने हैं, तो ब्लॉगिंग के लिए आप एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल कंटेंट जो है लिखते हैं। तो अफिलिएट मार्केटिंग के लिए भी ये लिखा जाता है। अफिलिएट मार्केटिंग जब ब्लॉगिंग की बात होगी इंशाल्लाह उसमें डिटेल से बताएंगे कि ब्लॉग किस तरह से आपने मेन करना होता है, और कितना कंटेंट उसमें होना चाहिए आपका एजुकेशनल, कितना इंफॉर्मेशनल होना चाहिए, और किस तरह से आपने लिंक बिल्डिंग करनी होती है जी।